कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। चीन घुसा भारतीय नौसेना में, जिसके बाद तुरंत दिया गया ऑर्डर। तो वहीं अब अफगानिस्तान मामले में रूस ने अपना पाला बदल लिया है। पहले पुतिन ने बदला और अब पूरे रूस के बदले हुए तेवर निकल कर सामने आ रहे हैं, जो तालिबान को एक बड़ा झटका है। तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस बार काली पोत दी है कईयों के चेहरे पर। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अंधाधुंध के राज में गधे पंजीरी खाए। अफगानिस्तान में हालात क्या बदले हैं। पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाली बारी तुम्हारी ही है। अपनी अर्थव्यवस्था को संभालो। जहां आटा, तेल और गेहूं सब निकल रहा है, गधे की खेती शुरू कर दी है। खैर, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था जले पे नमक छिड़क रही है, न सिर्फ पड़ोसियों की बल्कि अपने भी देश में जो कुछ लिबरांडूज हैं, जिन्होंने कोरोना काल में ये कहा था कि भारत के नीतियों ने उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, इसे कुर्सी से उतारो, अब अपने किसी ऐसे चमचे को बिठाओ, वगैरह वगैरह। उन सब के मुंह पर बड़ी वाली कालिख पुत गई है। वैसे आपको बता दें, उस वक्त जो ग्लोबल लीडर्स और देश थे और जिन्होंने भी लॉकडाउन लगाया था, उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी में गिरावट अगर किसी की देखने को मिली थी, वो मिली थी भारत। उस वक्त भारत के बाद दूसरे नंबर पर ब्रिटेन ही था। भारत का उस समय था 23.9% की गिरावट, जो बहुत बड़ी गिरावट थी। इस गिरावट को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भारत दोबारा उठ भी पाएगा या नहीं उठ पाएगा या बर्बाद हो जाएगा। और उस वक्त सब ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की वाट लगा दी है। लेकिन अब एक के बाद एक ऐसी खुशखबरियां आ रही हैं जो ये साबित करती है कि भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बड़े ही आसानी से बना लेगा। जहां न सिर्फ भारत ने अपनी फर्स्ट तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 20.1% का दिखलाया, तो वहीं अब फॉरेन रिजर्व में भी धमाल मचाया है। भारत ने 20.1% का ग्रोथ रेट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब दो खुशखबरियां हैं। एक तो दुनिया भर के निवेशक भारत में पैसा लगाना चाह रहे हैं और भारत की रैंकिंग अमेरिका को पछाड़कर ऊपर आ चुकी है, जिसकी वजह से भारत को इसका फायदा भी मिल रहा है। अब भारत के बाजार में निवेश बढ़ रहा है, तो शेयर बाजार में गजब का उछाल भी देखने को मिल रहा है। अब जो नया फॉरेन रिजर्व सामने आ रहा है, उसमें $16.6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। 7 दिनों के अंदर भारत के फॉरेन रिजर्व में $16.6 बिलियन की बढ़ोतरी एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी है। अब भारत का फॉरेन रिजर्व हो गया है $633 बिलियन। ये बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व होगा, उतना ही ज्यादा हम मजबूत होंगे हर चीज के लिए, चाहे वो युद्ध हो या फिर व्यापार हो। इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। दुनिया भी आंखें फाड़ कर इस चीज को देख रही है कि भारत अचानक से ग्रो करना शुरू कर चुका है। यानी भारत के पीछे जो नीतियां काम कर रही है, अब वो बिल्कुल सही और सटीक काम कर रही है। कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन सच्चाई है ये है कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है, बस नीति बनाने वाले सही होने चाहिए। कल हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि पुतिन ने ये कह दिया कि तालिबान को पहले सभ्य बनना पड़ेगा, सभ्य बनने के बाद ही उससे बातचीत की जा सकेगी, तभी तालिबान को लेकर कुछ सोचा जा सकता है। ये एक पहला कदम था जहां पुतिन ने सीधे सीधे नकार दिया तालिबानियों की राजनीति को। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि रूस अफगानिस्तान से निकल के बाहर आ गया है और अब दुश्मन बन गया है। कूटनीति में ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं चलती है। अंतिम समय तक पाले बदलने के चांस रखे जाते हैं ताकि जब जैसा हो वैसा किया जा सके। पर इस वक्त रूस को एहसास हो रहा है कि वो एक षड्यंत्र में फंस रहा है। दरअसल अमेरिका यहाँ से निकला है। रूस भुक्तभोगी रह चुका है अफगानिस्तान में इन लड़ाकों को बहुत अच्छे से जानता है और ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि ये न तो किसी के दोस्त हो सकते हैं और न दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए रूस बड़े ही फूक फूक कर कदम चल रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में ये कहा था कि हमें अफगानिस्तान को तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बातचीत करने लायक नेता होना चाहिए। तो वहीं दूसरी
दूसरी तरफ अब बड़ा खबर निकल कर ये आ रहा है कि भारत में जो रूस के राजदूत हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत और रूस दोनों मिलकर काम करेंगे कि अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार हो और शांति हो अफगानिस्तान में। भारत और रूस के बीच इस तरह की रणनीतिक साझेदारी है कि हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर शांति हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी हरकत न हो जो आसपास के देशों को तकलीफ दे। आपको बता दें, इससे पहले कुछ भी कहने से रूस इनकार कर रहा था। डेमोक्रेटिक शब्द यानी लोकतांत्रिक सरकार की बात करना तालिबान के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन रूस यही नहीं रुका है। आप देख सकते हैं आर्टिकल में, रूस ने अब ये कहा है कि हम तालिबान की नई सरकार को कोई भी हथियार नहीं देंगे। वैसे अमेरिका ने भी हथियारों की बिक्री निलंबित कर दी है, लेकिन क्या फायदा, दे के तो पहले से आ गए हैं। पर अफगानिस्तान में रूस के जो राजदूत हैं दिमित्री छिरनोव ने कहा कि नए अफगान अधिकारियों को हथियारों की आपूर्ति करने का मॉस्को का कोई इरादा नहीं है और न ही इस मुद्दे पर कोई बातचीत की जा रही है। पंसीर के लिए भी हम कोई नया हथियार देने वाले नहीं हैं तालिबानियों को। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पंसीर और तालिबान का अपना मसला है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि दोनों देश शांति से इस मुद्दे को हल करें, लड़ाई झगड़ा न करें। खैर, रूस ने अपना पैतरा तो बदला है, पर वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय नौसेना से। दरअसल अचानक से भारतीय नौसेना ने दिया है बड़ा ऑर्डर और ये ऑर्डर तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। दरअसल कहा गया है कि जितने भी नेवी के फॉर्मेशंस हैं, बेस हैं, उन सबको ये ऑर्डर दिया गया है इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर द्वारा कि तुरंत HI के विजन कैमरा जो लगे हुए हैं CCTV नौसेना के फैसिलिटीज में, बिल्डिंग में और कहीं भी, वहां से इस CCTV कैमरा को हटा दिया जाए और इन CCTV कैमरा की जगह पर GEM का नया कैमरा लगाया जाए। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन कैमरा को क्यों हटाया जा रहा है। जो साफ दिख रहा है कि ये चीनी कैमरा है। HI के विजन चाइना मेड कैमरा है, जिसके बाद ये शक जा रहा है कि चीन भारतीय नौसेना की जासूसी इन कैमरा के जरिए कर रहा है। वैसे इस बारे में बहुत खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ इन कैमरा को हटाने का ऑर्डर दिया गया है। आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें ये जानकारी दी गई है, पर बात बिल्कुल सही है। चीन अब इतना किसी भी देश के अंदर घुस गया है कि उनकी जानकारियां लेना चीन के लिए बहुत आसान हो गया है। वैसे आपको नहीं लगता है कि चीन के लगभग हर सामान का विरोध होना चाहिए? इसे खरीदना बेहद रिस्की है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।